सो हाय रिवान, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में जो कि हमारा सेशन नंबर 2 रहेगा रिगार्डिंग इंडियन जियोग्राफी। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे सॉइल्स एंड क्रॉप्स को। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखा था, वहाँ पे डिफरेंट एमसीक्यूज देखे थे। एंड ये वाले लेक्चर में भी हम डिफरेंट एमसीक्यूज देखेंगे एंड जिनको हमने लिया है फ्रॉम JKSSB, JKPSC, स्टाफ सिलेक्शन एंड RRB। एंड अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए वैलिड रहेगा यहाँ पे। तो चलिए अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज फाउंड इन विच हॉरिजन। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हॉरिजन की बात हो रही है, सॉइल हॉरिजन। अगर आपने सॉइल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सॉइल के डिफरेंट हॉरिजन्स होते हैं। क्लियर? तो इस पे जो सॉइल हॉरिजन है ना, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, O हॉरिजन, A हॉरिजन, R हॉरिजन, C हॉरिजन। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे ये हमारी सॉइल, ये है टॉप। क्लियर? ये है टॉप वाली लेयर यहाँ पे जहाँ पे ग्रास वगैरह है। तो ये है इन डेप्थ, जब हम डेप्थ में जाएंगे सॉइल के अंदर। तो देखिए, ये जो टॉप वाला रीजन होता है, क्लियर, या फिर हॉरिजन होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये होता है O हॉरिजन। क्या होता है? O हॉरिजन। बिल्कुल ग्रास के नीचे ये है O हॉरिजन। क्लियर? ये वाला यहाँ पे। तो देखिए, ये जो O हॉरिजन है ना, O मीनिंग यहाँ पे मोस्टली आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हम्स होगा एंड ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। एंड देन इसके बाद आती है यहाँ पे, ये है टॉप सॉइल। यहाँ पे इसको बोला जाता है A हॉरिजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये है A हॉरिजन यानी कि टॉप सॉइल। देन ये वाला पोर्शन जो है ना, ये है B हॉरिजन, या फिर इसको बोला जाता है सब सॉइल। ये भी याद रखिएगा, टॉप सॉइल, सब सॉइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ये जो इसके बाद आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये था यहाँ तक B हॉरिजन। लेट मी ड्रा इट करेक्टली। तो ये है, ये वाला पोर्शन जो है इट इज़ B हॉरिजन। ये वाला पोर्शन जो है ये है A हॉरिजन, ये है O हॉरिजन। एंड ये वाला जो है ना, ये है C हॉरिजन। एंड नीचे जो आपको दिख रहा है ये है R हॉरिजन। देखिए, जो C हॉरिजन है ना यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे ये जो C हॉरिजन है एंड यहाँ पे है R हॉरिजन। जो C यहाँ पे हॉरिजन है ना, इसको बोला जाता है पेरेंट मटेरियल। यहाँ पे क्या बोला जाता है? पेरेंट मटेरियल, या फिर पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल। एंड जो नीचे वाला लास्ट हॉरिजन है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट बेड। याद रखिएगा, पेरेंट बेड या फिर रॉक बेड। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास O हॉरिजन, A हॉरिजन, B हॉरिजन, C हॉरिजन यानी कि पेरेंट मटेरियल या फिर पेरेंट रॉक। ये है यहाँ पे बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, किस हॉरिजन में आपको मोस्ट फर्टाइल सॉइल मिलती है? तो याद रखिएगा, जो A हॉरिजन होता है ना, यहाँ पे मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको मिलेगी। कहाँ पे? A हॉरिजन में या फिर टॉप सॉइल में। क्लियर? कभी कभार ऑप्शन में आपको दिया जाएगा टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल में मोस्ट फर्टाइल सॉइल रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कहाँ पे? टॉप सॉइल में या फिर A हॉरिजन में। एंड अगर मैं यहाँ पे A हॉरिजन की ही बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो रूट जोन है ना, रूट जोन आपको इसी में दिखेगा, यानी कि इसी पोर्शन में आपको मैक्सिमम जो रूट जोन है ना, इसी में आपको दिखेगा। क्लियर? देन अगर हम यहाँ पे B हॉरिजन की बात करें, यानी कि सब सॉइल की बात करें, तो यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, यहाँ पे आपको अल्मोनियम मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? जो प्लांट्स फिर यूज़ करते हैं। क्लियर? ये आपको यहीं पे मिलेंगी। फिर अगर हम यहाँ पे पेरेंट रॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रोकन रॉक्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? यहाँ पे आपको ब्रोकन रॉक्स मिलेंगी इस वाले पोर्शन में। क्लियर? एंड ये जो है ना पेरेंट बेड, यहीं से हम सॉइल का pH डिटरमाइन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सॉइल का pH हम किस हॉरिजन से डिटरमाइन करते हैं। तो इट इज़ पेरेंट रॉक। एंड लास्ट में आता है यहाँ पे पेरेंट बेड। क्लियर? ये है पेरेंट बेड यहाँ पे। क्लियर? एंड ये जो पेरेंट बेड होता है ये कंपैक्टेड होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है कंपैक्टेड विथ रॉक्स यहाँ पे। क्लियर? यानी कि जो रॉक्स हैं ना, इनकी कंपैक्शन हुई है। एंड यहीं से हम डिफरेंट रॉक्स निकालते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट हो गई, देन लाइमस्टोन वगैरह। ये हम इसी से निकालते हैं क्योंकि ये है कंपैक्टेड पोर्शन यहाँ पे। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहेगा, इट विल बी A हॉरिजन या फिर जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल।
नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सॉयल हॉरिजन हेल्प अस टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉयल। अगेन अभी मैंने आपको मेंशन किया कि जो पीएच हम सॉयल का डिटरमाइन करते हैं तो ये हम डिटरमाइन करते हैं कहाँ से, सी हॉरिजन में, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पैरेंटल रॉक भी बोलते हैं। क्लियर। सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन, क्लियर, 1929, 1946, 1956, 1969। क्लियर। अगर आपको पता होगा जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, तो इसको कब फाउंड किया गया था, 1956 में। नेक्स्ट, एलोवियल सॉइल्स कवर अबाउट डैश डैश % ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। जो एलोवियल सॉइल्स है ना, क्लियर, ये कितना एरिया कवर करती हैं इंडिया का। एंड आपको पता होगा जो एलोवियल सॉइल्स होती हैं ना, दे आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डेब्रीज या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर। एलोवियल पोर्शन सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण कहाँ पे, रिवर वैलीज में या फिर फ्लड प्लेन्स या फिर डेल्टाज में। क्लियर। एंड जनरली ये जो होती है ना एलोवियल सॉइल्स, दीज आर डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एलोवियल सॉइल्स है ना, इनकी परसेंटेज आपको 40 to 46% मिलेगी। अराउंड 40 to 46% एरिया जो है ना इंडिया का, दैट इज़ सराउंडेड बाय या दैट इज़ कंटेनिंग 40 to 46% ऑफ एलोवियल सॉइल्स। एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया भी, लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया जो है ना, दैट इज कवर्ड विथ एलोवियल सॉइल्स। तो यहाँ पे 46 हमारा करेक्ट रहेगा। एंड ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे तो एलोवियल सॉइल। क्लियर। 40 to 46 याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, alluvial soils are formed by sediments deposited by rivers. Then, black soil is found in the dry and semi-dry areas of Rajasthan and Gujarat. Red soil cannot retain much moisture. Laterite soil is found over लावा डिपॉजिट्स इन Deccan। तो अगर हम बात करें, अभी मैं आपको बोल रहा था कि जो एलोवियल सॉइल है ना, बिल्कुल आर फॉर्मड बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, डिपॉजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होती है। कहाँ पे, एलोवियल सॉइल की फॉर्मेशन में। क्लियर। सिल्ट वगैरह इनकी डिपॉजिशन होती है। देन ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ब्लैक सॉइल है ना, इट इज़ फॉर्मड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। क्लियर। तो लावा या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू में बनती है ब्लैक कॉटन सॉइल। एंड इन्हीं की जो वाटर रिटेंटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, रेड सॉइल कैन नॉट रिटेन मच मॉइस्चर। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी होती है या फिर प्रॉपर्टी होती है, ये किन की होती है, ये होती है ब्लैक सॉइल की। क्लियर। तो पहला भी करेक्ट एंड तीसरा भी करेक्ट। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड और लावा डिपॉजिट्स इन Deccan। नो, क्योंकि जो लैटेराइट सॉइल है ना, वो लावा के डिपोजिशन के कारण नहीं बनती है। दैट इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग अवे ऑफ स्पेशली सिलेशियस मटेरियल लाइक लाइम हो गया, सिलिका हो गया। क्लियर। तो आपको याद रखना है, जब भी लैटेराइट आएगी तो लैटेराइट के साथ आपको वर्ड याद रखना है लीचिंग। एल फॉर लैटेराइट, एल फॉर लीचिंग। जहाँ पे भी लीचिंग आपको दिखेगी वहाँ पे आपको लैटेराइट को टिक करना है। क्लियर। तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला भी यहाँ पे करेक्ट एंड सी भी करेक्ट, यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी। बांगर एंड खादर आर द डिविजन्स ऑफ अलुवियल सॉयल, लैटेराइट सॉयल, पीटी सॉयल, ब्लैक सॉयल। तो बांगर एंड खादर की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर। ये है हिमालयन माउंटेन्स। जब हमने डिवीजन में देखा था किनका, नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो वहाँ पे हमने देखा यहाँ से अब इसी साइड अब कंटिन्यू होगा यूँ। क्लियर। तो देखिए ये है यहाँ पे हिमालयास। क्लियर। ये है यहाँ पे हिमालयास। एंड यहाँ पे जो फुट हिल्स है ना, यहाँ पे आपको पहले मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको पहले बाबर मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको तराई मिलेगी। एंड ये वाला जो पोर्शन है ना अबोव फ्लड प्लेन्स, इसको हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। एंड ये वाला जो है ना, दैट इज पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन्स, इसको हम बोलते हैं खादर।
क्या बोलते हैं, खादर। क्लियर। एंड ये यहाँ पे रिवर जा रहा है, ये यहाँ पे रिवर जा रहा है। क्लियर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना किन की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये थी ऑन द बेस ऑफ रिलीफ या फिर रिलीफ फीचर्स। क्लियर, रिलीफ फीचर्स या फिर स्लोप वगैरह। क्लियर। तो देखिए जो बांगर एंड खादर है ना, दीज आर दी डिविजन्स ऑफ किसके, यहाँ पे अलोवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल आएगी, लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए यहाँ पे जो सॉइल आएगी ना, यहाँ पे क्या सॉइल आती है, फ्लड्स के कारण यहाँ पे खादर बनती है। एंड ये जो सॉइल होती है ना, ये होती है डिपोजिशन ऑफ एलोवियम या फिर एलोवियल सॉइल होती है यहाँ पे एवरी ईयर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिपोजिशन होगी या फिर न्यू सॉइल बनेगी, कहाँ पे, खादर में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो खादर होती है इट इज़ न्यू एलोवियम, एंड जो बांगर होती है इट इज़ ओल्डर एलोवियम, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार 10 to 15 ईयर्स में यहाँ पे फ्लड आएगा या फिर 20-100 ईयर्स में, तब जाके यहाँ पे नई सॉइल बनेगी। बट वो जो सॉइल्स होगी वो होगी एलोवियल या फिर एलोवियम। तो दीज आर दी डिविजन्स ऑफ एलोवियल सॉइल। which of the following soil contains calcareous deposits, कंकर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कंकर के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कंकर। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है बांगर, खादर, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। जो कंकर है ना, अगर आपको पता होगा हमारे पास दो सॉइल्स हैं, वन इज बांगर, अभी मैं बात कर रहा था बांगर एंड खादर। क्लियर। तो अभी डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया, जो बांगर होती है इट इज़ ओल्डर एलोवियम, एंड जो खादर होती है इट इज़ न्यू एलोवियम। एंड जो ओल्डर है वो होगी लेस फर्टाइल, जो न्यू है वो होगी मोर फर्टाइल, क्योंकि एवरी ईयर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आएंगे एंड यहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन होगा। अब ये जो है ना बांगर, क्लियर, तो ये लाई करती है अबोव फ्लड प्लेन्स, अबोव फ्लड प्लेन्स। एंड ये है पार्ट किसका, फ्लड प्लेन्स का, क्योंकि ये रिन्यू होती है। एंड यहीं पे बांगर में ही आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको कैलकेरियस डिपॉजिट्स मिलेंगे। क्लियर। एंड वही कैलकेरियस डिपॉजिट जो है यहाँ पे वो क्या कंटेन करते हैं, वो यहाँ पे कंकर कंटेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा देयरफॉर इट विल बी बांगर। क्लियर। तो बांगर जो है ना, इन्हीं में क्या होते हैं, यहाँ पे इन्हीं में कंकर वगैरह होते हैं। एंड बांगर के भी सब डिविजन्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है, इनको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बांगर के सब डिविजन्स क्या हैं बांगर सॉइल के। तो इनको याद रखिएगा, वन इज बरानी, देन अनदर इज नहरी यानी कि नहरी सॉइल, अनदर इज चाही सॉइल। जो बरानी है ना इट इज़ रेन फेड सॉइल, यहाँ पे रेन फेड सॉइल है। एंड जो नहरी है ना, ऑब्वियसली हम नहर किसको बोलते हैं, नदी वगैरह को, यानी कि इट इज़ केनाल इरीगेटेड, ये है केनाल इरीगेटेड। एंड जो चाही है ना, ये है वेल और ट्यूबवेल इरीगेटेड लैंड। क्लियर। तो याद रखिएगा बांगर के सब डिविजन्स निकलते हैं बरानी, नाहरी एंड चाही, इनको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर। एंड बांगर एंड खादर एरियाज जो होते हैं ना, इन्हीं को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, दोआब रीजन्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, यहाँ पे इट इज़ आल्सो नोन एज रिगर सॉइल। बिल्कुल, जो ब्लैक सॉइल होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको रिगर सॉइल भी बोला जाता है। काफ़ी बार इसको JK SSB में भी पूछा जा चुका है। क्लियर। इट इज़ ए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, बिल्कुल इसको हम सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रिंकेज, एक तो श्रिंकेज होती है इस सॉइल में, दूसरी इसमें स्वेलिंग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। क्लियर। जब भी ये एक्सपोज होती है किससे, रेन वाटर से या फिर वाटर से, एंड यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रैक्स डेवलप होने के कारण इसको हम बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्रैक्स को भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस सॉइल में क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो ये डेवलप होते हैं जनरली ब्लैक सॉइल में। क्लियर। इट इज़ रिच इन मिनरल्स। क्लियर। इसीलिए क्रैक्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। आपको लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, डिफरेंट मिनरल्स यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे अगेन। इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम इग्निशियस रॉक्स। बिल्कुल, जो ब्लैक सॉइल है ना इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम इग्निशियस रॉक्स। एंड ऑलरेडी आपको मैंने मेंशन किया है, जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं या फिर यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, तो ये किसके कारण फॉर्म होती है, ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। एंड वही लावा फिर क्या होता है, स्प्रेड होता है ओवर लार्ज एरियाज, किसके कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण, एंड स्पेशली ओवर डेक्कन प्लेट्यू, ओवर डेक्कन प्लेट्यू। तो याद रखिएगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, क्लियर, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा,
तो ये है कुछ की पॉइंट्स जिनको आपको पिक करना है जब भी आपसे ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 एंड 2, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 1, 2 एंड 3 ऑल। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। क्लियर। एंड इसी के रिगार्डिंग आपसे बार बार पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल, या फिर इसी को हम इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो कॉटन है ना, कॉटन की यहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड स्पेशली कहाँ पे इंडिया में आपको मिलेगा, स्पेशली आपको ये कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में। क्लियर। एंड गुजरात में भी कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुजरात में कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे होती है सूरत में। क्लियर, ये पॉइंट भी याद रखिए। विच सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। क्लियर। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पे ओमनीबस ग्रुप, अलोवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल। तो जो ओमनीबस ग्रुप होता है ये किसको हम बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल को। क्लियर। अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली आपको ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में क्या मिलेंगी, आपको वहाँ पे मिलेंगी रेड एंड येलो सॉइल। क्लियर। एंड जो रेड एंड येलो सॉइल है ना, इट इज़ फॉर्मड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ स्पेशली क्रिस्टलाइन रॉक्स। याद रखिएगा, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्लियर। या फिर कामा मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर इग्निशियस रॉक्स। तो जो रेड एंड येलो सॉइल्स है ना, दे आर फॉर्मड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर इग्निशियस रॉक्स। तो ये पॉइंट भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स: alluvial soil, luxtrine soil, laterite soil, arid soil, black soil, bentonite soil. Which of the above soils is not classified by ICAR? क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द सॉइल, वो सॉइल बताइए यहाँ पे जो कि किसके अंडर क्लासीफाई नहीं की गई है, ICAR। तो आपको पता होगा जो ICAR है ना, इसके अकॉर्डिंग जो सॉइल्स है ना उनको ए टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ICAR क्या होता है। ICAR देखिए, आई हो गया यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्लियर। ये भी याद रखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एंड ये कब लागू में आया था, 1929। क्लियर। यानी कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1929 में। अगर हम सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें 1956। क्लियर, 1956। तो दो डेट्स को आपको खाली यहाँ पे याद रखना है सॉइल्स में। वन हो गया यहाँ पे ICAR कब, 1929, एंड सर्वे ऑफ इंडिया हो गया 1956। क्लियर। एंड ये जो ICAR है ना, इसने सॉइल्स को ए टाइप्स में कैटेगराइज किया था। लेट मी शो यू हियर। तो इसने क्या किया था, सॉइल्स को 8 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। लेट मी राइट हियर। वन इज एलोवियल सॉइल, इनको आपको याद रखना है, एलोवियल सॉइल। देन ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल। देन थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ वन इज लैटेराइट सॉइल। फिफ्थ वन इज एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल। क्लियर। देन छठा है यहाँ पे सैलीन या फिर जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल। देन नेक्स्ट इज PT या फिर मार्शी सॉइल। देन लास्ट वन इज फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। तो ये 8 कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू ICAR। यहाँ पे इनको आपको याद रखना है, एलोवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, एरिड, डेजर्ट, सैलिन, अल्कलाइन, PT, मार्शी, फॉरेस्ट, माउंटेन। क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा देयरफॉर एलोवियल सॉइल बिल्कुल है। देन यहाँ पे एलोवियल है, यहाँ पे लक्सट्रीन नहीं है, लैटेराइट सॉइल बिल्कुल है। देन यहाँ पे एरिड सॉइल बिल्कुल है, ब्लैक सॉइल बिल्कुल है, बेंटोनाइट नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अबव सॉइल्स इज नॉट क्लासिफाइड, तो 2 and 6 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन C यहाँ पे 2 and 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल इन इंडिया।
तो देखिए लैटेराइट सॉइल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगर हम लैटेराइट सॉइल की बात करें, पहला ऑप्शन यहाँ पे दीज आर आल्सो नोन एज वेलवेट सॉइल। बिल्कुल, जो लैटेराइट सॉइल्स होती हैं इनको वेलवेट सॉइल्स भी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड जो लैटेराइट टर्म है ना, लैटेराइट टर्म, इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लैटेराइट टर्म निकली है एक लेटन वर्ड से जिसको हम बोलते हैं लेटर, एंड इसकी मीनिंग क्या है, ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक आपको याद रखना है, क्लियर। जब भी लैटेराइट सॉइल आएगी तब आपको ब्रिक याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है एंड इन्हीं से आपको डिफरेंट ब्रिक्स बनती है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। दीज आर फॉर्मड ड्यू टू लीचिंग, क्लियर। एल फॉर लैटेराइट, एल फॉर लीचिंग, बिल्कुल, लीचिंग ऑफ सिलेशियस मैटर ऑफ रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन वगैरह होती है। देन आपसे पूछ रहा है दीज आर डिफिशेंट इन हम्स एंड ऑर्गन्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये हार्डर होगी, ब्रिक्स की फॉर्म में होगी, तो इनमें जो हम्स कंटेंट होगा या फिर क्ले कंटेंट होगा या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वो कम होगा। देन दीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर, तो दिस इज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लैटेराइट सॉइल्स की बात करें तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उन्हीं एरियाज में आपको ये मिलेंगी, क्लियर। नेक्स्ट, पीएम किसान वाज फर्स्ट लॉन्चड इन विच स्टेट, तो अगर हम पीएम किसान की बात करें, क्लियर, जो कि डिफरेंट जो किसान हैं हमारे देश में उनको प्रोवाइड किया जाता है ईयरली 6,000 रुपीज़, क्लियर। तो पहली बार ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था, तो इट वाज इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, क्लियर। एंड स्पेशली कहाँ पे, गोरखपुर में, गोरखपुर। एंड कब, 24 Feb 2019, क्लियर, 24 Feb 2019, कहाँ पे, यूपी गोरखपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज है खरीफ क्रॉप इन इंडिया, तो खरीफ क्रॉप के बारे में आप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बोलना है खरीफ क्रॉप। देखिए यहाँ पे कुकुम्बर, अगर हम कुकुम्बर की बात करें तो ये आता है किस कैटेगरी में, ये आएगा ज़ैद की कैटेगरी में। देन आपको सोयाबीन एंड मिलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो सोयाबीन एंड मिलेट्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे विच आर दी फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, देखिए सोयाबीन भी क्या है, ये है खरीफ, क्लियर। देन मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स भी है खरीफ। बारले की अगर हम बात करें तो जो बारले है इट इज़ यहाँ पे बारले क्या बनेगा, बारले बनेगा हमारे पास रैबी क्रॉप, तो यहाँ पे रैबी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैबी क्रॉप, क्लियर, यहाँ पे मिस्टेक हुई है कुछ। तो देखिए बार्ली क्या है हमारे पास, बार्ली है हमारे पास रैबी। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ट्रिक याद होगी तो लेट मी टेल यू ट्रिक फर्स्ट, क्लियर, तो तब जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। एंड ये ट्रिक ऑलमोस्ट हर चैनल पे या फिर हर एक टीचर आपको बोलेगा, किन के रिगार्डिंग, एक तो खरीफ, दूसरा रैबी के रिगार्डिंग। तो देखिए खरीफ के रिगार्डिंग आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 to 25 क्रॉप्स आपको याद रहेंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो लेट मी टेल यू हियर फर्स्ट। तो देखिए खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स के लिए आपको याद रखना है कि एक मूवी आई थी, क्लियर, एक मूवी आई थी एम एस डी यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, उसका नाम था मूवी का, एम एस डी। एंड अगर आपको याद होगा ये इंडियन मूवी है, एंड इस मूवी में जो लीडिंग कैरेक्टर थे वो थे राम रहीम, जिनको फिर पकड़ा भी गया, क्लियर। तो मूवी आई थी एम एस डी, क्लियर, एंड इसके हीरो कौन थे, राम रहीम, क्लियर। एंड लेट मी टेल यू अगेन, एक और मूवी आई थी बाजीराव, क्लियर, बाजीराव आपको पता होगा। तो आपको दो की वर्ड्स यहाँ पे याद रखने हैं, वन हो गया एम एस डी राम, अनदर हो गया जूटा जूटा बाजीराव जीतेगा, झूठा बाजीराव जीतेगा। ये दो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एम एस डी राम एंड झूठा बाजीराव जीतेगा। तो देखिए खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या ट्रिक है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। देखिए खरीफ के लिए है सी द एम एस डी राम, तो सीधा यानी कि देखिए क्या, एम एस डी राम यानी कि राम रहीम की मूवी, एम एस डी यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड जूठा JUTA जूठा बाजीराव जीतेगा, जूठा बाजीराव जीतेगा।
ये आपको याद रखना है। सी दी MSD राम एंड जूठा बाजीराव जीतेगा, ये है यहाँ पे ट्रिक जो आपको याद रखनी है। किन के लिए? खरीफ क्रॉप्स के लिए। सी द MSD राम एंड जूठा बाजीराव जीतेगा। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स आएंगे। सी, तो देखिए सी हो गया यहाँ पे कॉटन, सी फॉर कॉटन। टी पहला यहाँ पे दाग का टी, यहाँ पे टी हो गया टोबैको, टोबैको। एम हो गया यहाँ पे मेज, देन एस यहाँ पे ये हो गया सोयाबीन, इसीलिए मैंने बोला कि जो सोयाबीन है इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। जी हो गया यहाँ पे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। एंड नट में ही आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, पीनट, पीनट भी क्या है? खरीफ। देन अब हम आते हैं आर पे। आर क्या है? आर है यहाँ पे राइस। ए क्या है? ए है अरहर, क्लियर। एम क्या है यहाँ पे? मिलेटस। एंड को आपको छोड़ना है। जूठा, जे हो गया जूट। बी, जे यहाँ पे पहला पहला यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको लेना है। बाजीराव जीतेगा, जूठा बाजीराव, बाजीराव। यहाँ पे हो गया बी फॉर बाजरा, जीतेगा बाजरा एंड यहाँ पे ज्वार। तो ये होगी खरीफ क्रॉप। सीधा MSD राम, सीधा MSD राम। एक तो आप MSD राम मूवी को देखो, दूसरा आप जूठा बाजीराव जीतेगा उस मूवी को देखो। तो ये आपको मानना है कि ये है दो मूवीज़ के नाम, MSD राम एंड जूठा बाजीराव जीतेगा। इनको आपको देखना है। सीधा MSD राम एंड जूठा बाजीराव जीतेगा। सी फॉर कॉटन, टोबैको, मेज, सोयाबीन, राइस। जी फॉर यहाँ पे ग्राउंड नट, एंड ग्राउंड नट के साथ आप पीनट भी याद रखोगे। देन राइस, अरहर, मिलेट्स, जूट, बाजीराव जीतेगा, क्लियर। बाजीराव जीतेगा के लिए बाजरा एंड जावर, क्लियर। तो ये होगी खरीफ क्रॉप्स। अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये होगी 12। तो 12 क्रॉप्स आपको यहाँ पे इजीली याद रहेंगी। तो लेट मी टेल यू फॉर नाउ रैबी के लिए। तो रैबी के लिए भी एक ट्रिक है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो देखिए रैबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। आपको याद क्या रखना है रैबी के लिए? रैबी के लिए RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिनको भी हम बोलते हैं, RBCs LOW कैपिटल में, लो HAI है तो इसको आपको छोड़ना है, HAI है तो मस्टर्ड का M कैपिटल, मस्टर्ड का को आपको छोड़ना है, J कैपिटल। अच्छा जे को नहीं, जे को भी आप छोड़ो, JUIC जूस, P कैपिटल PO। ये ट्रिक आपको याद रखनी है किसके लिए? रैबी के लिए। RBCs लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, यानी कि एक बंदा है यहाँ पे, देखिए ये है एक बंदा यहाँ पे। ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है? इसके जो RBCs है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो लो है। अब कोई इसको सलाह दे रहा है कि आप मस्टर्ड का जूस पियो, क्या पियो? मस्टर्ड का जूस पियो। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। खरीफ के लिए आपको एक तो MSD राम देखनी है, दूसरी जूठा बाजीराव देखनी है, मूवीज़ देखनी है, क्लियर। एंड यहाँ पे रैबी के लिए एक बंदा है जिससे RBCs कम है, तो आप इसको यहाँ पे एडवाइस कर रहे हो कि आप मस्टर्ड का जूस पियो, यानी कि RBCs लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। नाउ अब ये क्या है? देखिए आर आपको याद रखना है रैबी, R फॉर रैबी। यहाँ पे बी हो गया यहाँ पे बार्ली, B फॉर बार्ली, क्लियर। सी के लिए आपको याद रखना है चिक पी, एंड चिक पी ही को ग्राम भी बोला जाता है, क्लियर। चिक पी ही को ग्राम भी बोला जाता है, तो यहीं पे ग्राम भी आ गया। एल हो गया यहाँ पे लाइम सीड, लाइम सीड। ओ हो गए यहाँ पे ओट्स, ओट्स। एंड ओ के साथ आपको यहाँ पे ओनियन भी याद रखना है। ओ हो गया ओट्स एंड ओ हो गया ओनियन। डब्ल्यू हो गया वीट, क्लियर है, तो इसको छोड़ना है। मस्टर्ड, M फॉर मस्टर्ड, M हो गया यहाँ पे अगेन मस्टर्ड ही, M हो गया मस्टर्ड का जूस, ये आपको छोड़ना है। पी हो गया पोटैटो, क्लियर। तो अराउंड 20 यहाँ पे 20 के अबव भी होगी यहाँ पे जो क्रॉप्स मैंने मेंशन किया आपको, ये आपको याद रखेंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक फॉर खरीफ एंड रैबी। तो खरीफ के लिए सीधी MSD राम एंड जूठा बाजीराव जीतेगा, रैबी के लिए RBCs लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी एंड आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन की होगी, क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे रैबी होना चाहिए था। एंड रैबी यहाँ पे अगर लिखा होता तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होता दैट वुड हैव बीन बार्ली, क्लियर।
नेक्स्ट, द नेशनल फार्मर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो अगर हम नेशनल फार्मर्स डे की बात करें 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 23 दिसंबर को जो नेशनल फार्मर्स डे है, जिसको किसान दिवस भी बोला जाता है, तो ये मनाया जाता है। क्लियर। एंड ये किन की याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। क्लियर, चौधरी चरण सिंह, ये आपको याद रखना है। 15th, द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। तो कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट CBT एग्जाम्स में एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस को। तो जितने भी कल्चर होते हैं उनको आपको याद रखना है। लाइक इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, लेट मी टेल यू। पिसी कल्चर हो गया, पिसी कल्चर, या फिर विटी कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर वगैरह आपको पता होगा, एग्रीकल्चर भी, एपीकल्चर हो गया। क्लियर। देन पोमोकल्चर हो गया, देन ओलीरी कल्चर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे पिसी कल्चर की बात करें तो पिसी कल्चर आपको याद रखना है कि ये है किसके रिगार्डिंग? ब्रीडिंग ऑफ फिश के रिगार्डिंग। क्लियर। एंड विटी कल्चर की अगर हम बात करें तो विटी कल्चर है किन के रिगार्डिंग? हार्वेस्टिंग एंड यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर की अगर हम बात करें तो एपीकल्चर है बी कीपिंग के रिगार्डिंग, बी कीपिंग। पोमो कल्चर की अगर हम बात करें तो पोमो कल्चर है किन के रिगार्डिंग? फ्रूट्स के रिगार्डिंग। ओलिरी कल्चर की अगर हम बात करें तो ये है किन के रिगार्डिंग? वेजिटेबल्स के रिगार्डिंग। इसी तरह से आपको याद रखना है फ्लोरी कल्चर। क्लियर। फ्लोरी जहाँ पे भी आएगा ये डिनोट करेगा फ्लावर्स को, यानी कि फ्लावर्स के रिगार्डिंग। देन फ्लोरी कल्चर के अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? लेट मी रिमाइंड। हाँ, एग्रीकल्चर आपको पता होगा, सीरी कल्चर किन के लिए है? ये है सिल्क वर्मस के लिए, सिलिक वर्मस। अच्छा, वर्मस के लिए क्या है? वर्मस के लिए अगर हम बात करें तो दैट इज़ वर्मी कल्चर किन के लिए है? वर्मस के लिए। सिलिक वर्मस के लिए क्या है? सिरिकल्चर। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तो ग्रेप्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको मेंशन किया विटीकल्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात हो रही है। तो अगर आपको पता होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, जो ये है क्रॉप, यहाँ पे जो इंसेक्ट वगैरह है ना, ये क्या करते हैं? क्रॉप को डैमेज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया? हमने एक बैक्टीरिया को लाया। बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बैसिलस थोरनजेनेसिस। क्लियर, ये है बैक्टीरिया जिसको यूज़ किया गया, जिसका जीन निकाला गया, एंड विद दी हेल्प ऑफ जीन यहाँ पे एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाया गया। एंड इन जो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह थे, या फिर जो डिफरेंट इंसेक्ट्स थे, उनको क्या किया? इंसेक्ट्स को यहाँ पे डैमेज किया गया। क्लियर। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिलस थोरनजेनेसिस, एंड इसी को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्लियर। तो मस्टर्ड, कॉटन, सोयाबीन, मेज। तो अगर हम यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो मस्टर्ड, अगर हम मस्टर्ड की बात करें, GM मस्टर्ड बिल्कुल है। देन कॉटन की बात करें, BT कॉटन बिल्कुल है। सोयाबीन की बात करें तो BT सोयाबीन भी है, मेज बिल्कुल नहीं है। क्लियर। इनके अलावा आपको क्या याद रखना है? BT ब्रिंजल आपको याद रखना है, BT ब्रिंजल। क्लियर। एंड BT टोबैको, ये 5 आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड, कॉटन, सोयाबीन, ब्रिंजल एंड टोबैको, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा क्रॉप आपको नहीं मिलेगा? टोबैको, कॉटन, जोवर, ऑनियन। तो अगर हम यहाँ पे टोबैको की बात करें तो टोबैको आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, टोबैको की जो प्रोडक्शन होती है स्पेशली कहाँ पे होती है? ये आंध्र प्रदेश में होती है। बाकी जो यहाँ पे है ना, कॉटन, जोवर, ऑनियन, इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। क्लियर, ये आपको याद रखने, ऑलमोस्ट हर स्टेट के आपको याद रखने हैं। देन इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV स्टैंड्स फॉर। तो देखिए YV स्टैंड्स फॉर, एब्रिविएशन है यहाँ पे। तो वी ऑल नो दैट जो HYV होता है, इट इज़ हाई यील्ड वेराइटी। क्लियर, हाई यील्ड वेराइटी। एंड किन की वेराइटी थी? स्पेशली सीड्स की वेराइटी थी। क्लियर। एंड सीड्स में किन की? वीट एंड राइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीट एंड राइस। एंड पहला किसका? वीट का, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो किसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा था? ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। एंड आपको याद रखना है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इसको स्टार्ट किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्लियर। एंड जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, फादर की अगर मैं बात करूं, दैट इज MS स्वामीनाथन। क्लियर। एंड स्टार्ट कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में?
अराउंड 1965, क्लियर। एंड या फिर हम बोलते हैं लेट 1960s में। कहाँ पे हुआ था पहली बार? पंजाब में। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। तो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी, क्लियर। नेक्स्ट, कर्नल बंट इज ए डिजीज ऑफ। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैडी, पी, मस्टर्ड, वीट। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स पूछा जा चुका है। एंड ये है डिजीज किसके रिगार्डिंग? वीट के रिगार्डिंग। एंड ये जो डिजीज है ना, ये है एक फंगल डिजीज। क्या है? फंगल डिजीज, यानी कि फंगस के कारण होती है। किन में? वीट में होती है, क्लियर। एंड इसको पहली बार ऑब्जर्व करने वाला कौन सा बंदा था, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इसको भी पूछा जा चुका है, दैट इज़ मित्रा। ये इंडियन है, इन्होंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था। किन्होंने? मित्रा ने। एंड कब किया था? तो अराउंड 1930 में। 1930 में मित्रा आपको याद रखना है, क्लियर। एंड वीट के रिगार्डिंग आपको एक और डिजीज़ याद रखनी है जो वीट में होती है, दैट इज़ रस्ट, क्लियर। रस्ट भी एक और डिजीज़ होती है जो कहाँ पे होती है? वीट में। तो वीट में आपको कर्नाल बंट एंड रस्ट याद रखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज गोल्डन फाइबर। किसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है? कॉटन, रबर, जूट। तो गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं? तो इट इज़ जूट, क्लियर। इसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन को कुछ स्टेट्स में वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, वाइट गोल्ड, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पे जितने भी MCQs मिले हैं आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। जो भी नई चीज़ें यहाँ पे आपको मिली होंगी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन की होंगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।